नमस्कार। मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में बात होगी भरणी नक्षत्र के बारे में। हम समझेंगे कि भरणी नक्षत्र का क्या प्रभाव होता है और यदि आपका जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है तो कौन से विशिष्ट गुण हैं आपके जिन्हें आपको और बढ़ाना चाहिए। साथ ही आप में कुछ कमियां भी अगर हैं तो हम उन कमियों को भी जानने का प्रयास करेंगे और कमियां इसलिए जानेंगे कि हम अपनी उन कमियों को सुधार करके जीवन में और तरक्की करें। आपको किस देवता की पूजा उपासना करनी चाहिए अपने नक्षत्र के अनुसार, और साथ ही कुछ टिप्स क्या करने से आप बचें, इन सब पर बात होगी। और चूंकि मैंने पूर्व में ही बताया था जब मैं अश्विनी नक्षत्र की चर्चा कर रहा था कि यह कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ आपके मांग पर है, आपके लिए है, तो मैं चाहूंगा कि आप कमेंट जरूर करें कि आपका अगर जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है तो किस चरण में हुआ है और स्वभाव आपका क्या है। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में हम भरणी नक्षत्र के जो विभिन्न चरण हैं वह भी जानेंगे कि उनके स्वामी कौन है और किस चरण में आपका यदि जन्म हुआ है तो उस क्या प्रभाव होगा। तो देखिए, भरणी नक्षत्र का संबंध शुक्र से है क्योंकि इस नक्षत्र के स्वामी शुक्र हैं और इस नक्षत्र का विस्तार मेष राशि में 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 26 डिग्री 40 मिनट तक है। यानी मेष राशि के तमाम वो जातक जिनका जन्म के समय चंद्रमा 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 26 डिग्री 40 मिनट तक रहेंगे तो जो उनका नक्षत्र होगा वह भरणी नक्षत्र होगा। तो भरणी नक्षत्र के स्वामी को हमने समझ लिया। अब इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो स्त्री प्रजनन अंग योनि, और बड़ा ही आध्यात्मिक महत्व है इसका। यह सृजन को दर्शाती है, यह रचनात्मक क्षमता को दर्शाती है, सृजनात्मक क्षमता को दर्शाती है, ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाती है। और इसीलिए इस नक्षत्र में जिनका जन्म होता है बड़े ही रचनात्मक होते हैं, बड़े क्रिएटिव होते हैं। तो प्रतीक चिन्ह का बड़ा प्रभाव रहेगा, राशि का बड़ा प्रभाव रहेगा। तो सबसे पहले समझते हैं जो पॉजिटिव क्वालिटीज क्या क्या है आपके अंदर। इसके बाद बात करेंगे हम वीकनेसेस पे, फिर बात करेंगे विभिन्न नक्षत्र चरणों पर। तो देखिए, जो पॉजिटिव क्वालिटीज है जैसे कि मैंने बताया प्रतीक चिन्ह से कि क्रिएटिव, रचनात्मक हैं आप, सृजनात्मक हैं आप, और आप हंसमुख स्वभाव के व्यक्ति हैं, आनंदित रहने वाले हैं क्योंकि शुक्र का प्रभाव है। और आपको अपने जीवन में लग्जरी चाहिए, आपको अपने जीवन में ऊंचाइयां चाहिए। आप अपने थॉट्स को लेकर बड़े इंटेंस हैं, संवेदनशील व्यक्ति भी हैं आप, और अपने कार्य को पूरी तन्मयता के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी निष्ठा के साथ आप करना चाहते हैं। और बहुत कुछ जानने का शौक है आपको, घूमने फिरने का शौक है आपको। ये तमाम चीजें जो है जिनका जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है उन पर लागू होती है। इस नक्षत्र में जन्मे जातक निसंदेह बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं और जिस कार्य को हाथ में लेते हैं उसे पूरा करके ही मानते हैं। साथ ही साथ बड़े आत्मविश्वासी होते हैं, निडर होते हैं और स्पष्ट बोल देने वाले होते हैं, स्पष्ट वक्ता भी होते हैं। अगर उन्हें लग गई कि हाँ ये बात मुझे बोलनी चाहिए तो ये संकोच नहीं करेंगे, ये उस बात को बोल देंगे। इस नक्षत्र के जातक अपने जीवन काल में खूब परिश्रम करते हैं, चाहे इनका जन्म किसी परिवार में क्यों न हुआ हो, क्योंकि शुक्र भौतिक सुख सुविधाओं के द्योतक हैं, परिचायक हैं। तो इनका प्रयास अवश्य ये रहता है कि अपने जीवन काल में अपनी मेहनत से भौतिक सुख सुविधाओं को अर्जित करें। यद्यपि इन्हें दिखावा पसंद नहीं होता, फिर भी कई मौकों पर अनायास ही कुछ आडंबर, कुछ प्रदर्शन ये कर जाते हैं और इस वजह से बहुत लोग इनसे जलते भी हैं। क्योंकि प्रभाव शुक्र का है तो ये सबका मन भी मोह लेते हैं और दूसरों की मदद करना इनके स्वभाव में है।
मिलनसार व्यक्ति होते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, दया भावना करुणा इनमें कूट कूट कर भरी होती है। ये कुछ विशिष्ट गुण हैं इनके, जो इन्हें जीवन में काफी तरक्की प्रदान करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इनके स्वभाव में, इनके व्यक्तित्व में वो कौन सी चीजें हैं जो इन्हें थोड़ा परेशान करती हैं, इन्हें आगे बढ़ने से रोकती हैं। अच्छा, इस चर्चा के क्रम में हम आगे यह भी जानेंगे कि भरणी नक्षत्र के जातकों को कौन सा व्यवसाय सूट करता है। तो देखिए, अगर बात वीकनेसेस की जाए, इनके जो व्यक्तित्व में कुछ अवगुण हैं जो कि सब में होते हैं। हर राशि हर नक्षत्र का अपना गुणधर्म होता है, तो भरणी नक्षत्र का में भी ये चीजें तो रहेंगी ही। अब जैसे जिद्दी हो जाना, कई बार ये बहुत जिद्दी हो जाएंगे और एक बार जिद ठन गई तो कोई फिर डिगा नहीं सकता है, और इस जिद में ये कई बार अपना नुकसान भी कर जाते हैं। तो अगर आपका जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है तो आपको इस बात का थोड़ा सा ध्यान अवश्य रखना चाहिए। फिर बात की जाए, जल्दबाजी में भी ये अपना काम बिगाड़ लेते हैं। जी हाँ, कई बार जल्दबाजी करेंगे, ये जल्दबाजी में निर्णय ले लेंगे, जल्दबाजी में कोई कार्य कर देंगे जिसकी वजह से इन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। कई बार ये अति आक्रामक हो जाते हैं, बहुत एग्रेसिव हो जाएंगे, और ये अनायास होता है इनके साथ। बताइएगा आप भी कमेंट करके कि आपके साथ क्या स्थिति है, और जब हम आगे नक्षत्र चरण में बढ़ेंगे तो आपको और आनंद आएगा अपने विषय में जानकर। कई बार ये बहुत आक्रामक हो जाते हैं, तो कई बार ये अति भावुक हो जाएंगे। ये दोनों चीजें हैं, और ये भरणी नक्षत्र को अलग करती है अन्य लोगों से। कई मौकों पर ये ओवर एग्रेसिव हो रहे हैं, तो कई मौकों पर ये ओवर इमोशनल हो जाते हैं। खासकर जब बात रिलेशनशिप्स की आती है, मित्रता की आती है, संबंधों की आती है, क्योंकि ये अंदर से अच्छे व्यक्ति होते हैं। ये रिश्तों का सम्मान करना जानते हैं, रिश्तों का महत्व इन्हें पता है। तो कई बार ये कुछ बोल देंगे, कई बार ये भावुक हो जाएंगे। तो ये जो स्वभाव में इनका है, कई बार यही स्थिरता का अभाव, जल्दबाजी, स्थिरता का अभाव, तो ये चीजें जो है इन्हें अपने अंदर सतत चेक रखना चाहिए। ये जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, ये भी इन्हें ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी ने कुछ कहा तो बिना सोचे समझे अपनी प्रतिक्रिया दे देंगे। ये कई बार ये भूल जाते हैं कि ये बात किस कॉन्टेक्स्ट में कही जा रही है, इनके भले के लिए कही जा रही है कि क्यों कही जा रही है। तो कई बार इनके साथ ये चीजें भी जीवन में रहती हैं। अब इनके लिए कौन सा व्यापार व्यवसाय सर्वाधिक अनुकूल होता है, इस पर बात करने फिर चरणों पर आएंगे, विभिन्न नक्षत्र चरणों पर। तो देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि राशि स्वामी शुक्र है, तो शुक्र से संबंधित व्यवसाय जैसे कि क्रिएटिविटी, फैशन टेक्नोलॉजी, इंटीरियर डिजाइनिंग, ये सब में इन्हें बड़ा इंटरेस्ट आता है। और घर को सुव्यवस्थित रखना, साफ सफाई जो है इन्हें बड़ा प्रिय है। चीजों को तरीके से सजा करके रखना, सुसज्जित तरीके से रखना, इसमें इन्हें बड़ा आनंद आता है। तो ये तो है ही इनके साथ। साथ ही देखिए, जब हम व्यापार व्यवसाय की बात करते हैं तो कुंडली का दशम भाव, उनसे संबंधित नक्षत्रों का भी बड़ा महत्व हो जाता है। ये किसी भी फील्ड में हो, ये टॉप पे रहना पसंद करते हैं। अब मैं आज आपके व्यापार व्यवसाय को और एक्सप्लेन करूंगा जब हम चरणों पर बात करना प्रारंभ कर देंगे। तो देखिए, अगर आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है, माफ कीजिएगा, भरणी नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है, तो आप पर सूर्य का प्रभाव ज्यादा है। शुक्र का तो प्रभाव है ही, ये जो बेसिक चीजें हैं इस नक्षत्र की वो रहेंगी, पर सूर्य का भी एक आपको अतिरिक्त बल मिल जाएगा। अब आपके स्वभाव में निडरता बढ़ जाएगी, साहस बढ़ जाएगा, आप बहुत महत्वाकांक्षी हो जाएंगे। और फिर ऐसे लोगों के कुंडली का एक दशम भाव मजबूत हो, कहीं सूर्य से संबंध बन रहा हो, तो शासकीय सेवा में, सरकारी सेवा में उच्च पद पर भी जा सकते हैं और जाते भी हैं। हाँ, परंतु कई बार इन्हें इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, इनकी बात से दूसरों को ठेस ना पहुंचे। कई बार जाने अनजाने, हमेशा तो ये जानबूझ के परेशान नहीं करते किसी को, पर कई बार जाने अनजाने इनके व्यवहार से, इनके क्रियाकलाप से लोगों को ठेस पहुंच जाती है। सूर्य स्वाभिमान है, सूर्य गरिमा है, तो आप अपनी गरिमा पर, अपने स्वाभिमान पर ठेस बर्दाश्त नहीं कर सकते, और करना भी नहीं चाहिए। परंतु साथ ही दूसरों के भावनाओं की भी थोड़ी कदर करनी चाहिए, जो आप करते हैं, पर कई बार
भूलवश, अज्ञानतावश आपसे ये चीजें हो जाती हैं। तो अगर आपका सूर्य का प्रभाव, आपका चरण अगर प्रथम चरण में आपका जन्म हुआ है तो आप पर सूर्य का प्रभाव है, फिर आप शासकीय सेवा में जा सकते हैं। सूर्य से संबंधित क्षेत्रों में आपको सफलता मिल सकती है। बात की जाए दूसरे चरण की, तो दूसरे चरण में यदि आपका जन्म हुआ है, भरणी नक्षत्र के दूसरे चरण में यदि आपका जन्म हुआ है, तो आप पर प्रभाव किसका है? तो प्रभाव आप पर बुध का है। बुध वाणी के कारक हैं, बुध कम्युनिकेशन के कारक हैं, बुध आपको सोचने समझने की बौद्धिक क्षमता बड़ी अच्छी देते हैं। तो ऐसे लोग नेटवर्किंग में, कंप्यूटर्स में, अकाउंट्स में बड़ा अच्छा कर जाते हैं और अपनी बातों से दूसरों का मन मोह लेते हैं। तो अगर आपका दूसरे चरण में जन्म हुआ है तो भरणी नक्षत्र के जो सामान्य गुण है वो तो आप में रहेंगे ही, साथ ही इन गुणों को बल मिल जाएगा। व्यापार व्यवसाय में आप बड़े चतुर हो जाएंगे। अगर आपका जन्म भरणी नक्षत्र के तीसरे चरण में हुआ है तो इसके स्वामी शुक्र बनते हैं। अब यहां पर शुक्र के गुणों में प्रधानता आ जाएगी, क्योंकि इस नक्षत्र के स्वामी शुक्र हैं और तीसरे चरण के स्वामी भी शुक्र हैं। तो आप अत्यंत शुक्र प्रधान व्यक्ति हो जाएंगे। फिर फिल्म इंडस्ट्री, फैशन टेक्नोलॉजी, इंटीरियर डेकोरेशन, ये चीजें आपको आकर्षित करेंगी और इसमें आप अपना करियर बनाना चाहेंगे। अब आप देख पा रहे होंगे कि एक ही नक्षत्र में जन्म हुआ है, पर जैसे ही नक्षत्र के चरण बदल रहे हैं, एक ही राशि है ना, मेष राशि, नक्षत्र भी है भरणी, पर जैसे ही चरण बदल रहे हैं, कैसे गुणों की प्रधानता बदलते जा रही है। जहां भरणी नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म लेने वाले जातक सरकारी नौकरी को प्रधानता देने वाले हो सकते हैं, तो वहीं तीसरे चरण में जन्म लेने वाले जातक फिल्म इंडस्ट्री, फैशन टेक्नोलॉजी, इंटीरियर डेकोरेशन, क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक एबिलिटी से भरपूर होते हैं और उस क्षेत्र में ये अपना करियर बनाना चाहते हैं। बात की जाए अगर चतुर्थ चरण की, तो यहां स्वामी हो जाते हैं मंगल। अब यहां पर मेष राशि और मंगल, ये दो चीजें मिल जा रही हैं, तो मंगल के गुणों को अतिरिक्त बल मिल रहा है। साहस, निडर, अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति आप हो जाएंगे और स्पोर्ट्स में आप एक्सेल कर सकते हैं, या कोई भी काम आप करेंगे तो पूरी तन्मयता और ऊर्जा के साथ करेंगे और आप एक एक्शन ओरिएंटेड मैन होंगे, क्योंकि मंगल क्या है? मंगल एक्शन है और आप इस सिद्धांत पर विश्वास करने वाले व्यक्ति होंगे, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। और निस्संदेह आप अपने जीवन काल में काफी तरक्की भी करेंगे, उच्च पद पर पहुंच सकते हैं आप, स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकते हैं आप। परंतु कई बार आपका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, जो वित्तीय प्रबंधन है, वह गड़बड़ा जाता है, उसमें कुछ चूक हो जाती है आपसे और वहां आप आर्थिक मोर्चे पर कई बार परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आप आर्थिक मामलों में कई बार सूझबूझ से निर्णय नहीं लेते हैं। किसी ने कर्ज मांगा, आप द्रवित हो गए, अपनी दीदी एक उदाहरण दे रहा हूं, और फिर पैसे मिलने में देरी हो। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो ये हमने विभिन्न चरणों का फल समझा। अब मैं बताऊं कि भरणी नक्षत्र के जातकों को क्या नहीं करना चाहिए। तो भरणी नक्षत्र के आपका किसी भी चरण में जन्म हुआ है, आपको जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। और चूंकि आपके नक्षत्र स्वामी शुक्र हैं, तो आपको वैसा कोई कार्य कदापि नहीं करना चाहिए जिससे शुक्र कमजोर हो। आपको स्त्री वर्ग का विशेष सम्मान करना चाहिए, ये चीजें आप करें। और यदि बात पूजा उपासना की जाए तो आपको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, साथ ही भगवान श्री विष्णु और मां लक्ष्मी की भी पूजा आप कर सकते हैं। और प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। इन चीजों को अगर आप अपनाते हैं, ये उपाय आप करते हैं, तो आप अपने जीवन काल में काफी तरक्की करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, ये हमने समझा कि भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों का व्यक्तित्व कैसा होता है, उनका स्वभाव कैसा होता है। या यदि आप भी ज्योतिष के किसी विषय पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट अवश्य करें। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, तो चैनल के किसी भी वीडियो पर कमेंट करें, हमारा प्रयास रहेगा
कि हम आपके प्रश्न का उत्तर किसी शॉर्ट्स या वीडियो के माध्यम से दे दें। मैं आप सभी के स्वस्थ, सुखी, समृद्ध, यशस्वी एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। धन्यवाद।